हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 6 का नेक्स्ट भाग। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। अब देखो बेटा, ये समझा रहे हैं कारखानों की तरह से तुम्हें कि यदि कोई व्यक्ति है ना, जैसे अच्छा व्यक्ति कोई आदमी होता है ना, अच्छे से है ना ग्रहण नहीं करता है ना अपना भोजन, आहार यानी भोजन ग्रहण नहीं करता है ना, जैसे हरी सब्जियाँ, अंडा, गोश्त ये सब नहीं खाता है ना, तो उसमें खराबी आ जाती है। तो विटामिन वाली चीज़ें खानी चाहिए। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में जो कण होते हैं ना वो बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलन आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल। अब अनिल ने डॉक्टर दीदी से सवाल किया कि संतुलित भोजन अगर हम करेंगे ना तो हम सही रहेंगे। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा, काफ़ी हद तक ये अच्छा रहेगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। अब ये कह रही है कि है ना एनीमिया कई कारणों से होता है, मगर सबसे बड़ा कारण इसका अपन जो पौष्टिक भोजन नहीं करते ना, बाहर की चीज़ें खाते हैं, मैगी वगैरह, पास्ता, ये सब, पिज़्ज़ा, ये सब बेकार होता है। अपनी हरी सब्जियाँ और होती है ना बेटा, इसमें सबसे अच्छे विटामिन होते हैं और यही सबसे है ना पौष्टिक होती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। अब पेट में जब कीड़े हो जाते हैं ना तो भी इससे ये बीमारी हो जाती है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब ये ना कीड़ों के द्वारा ही ये खाने का अपन खाना जो खाते हैं ना, अनसन चीज़ें, तो उससे ही कीड़े बन जाते हैं और ये अपना पेट खराब कर देते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। अब पूरी सफाई से अच्छे से धो के देख लें कीड़े वीड़े नहीं हो, और ये अच्छा खाना, संतुलित खाना खाएंगे तो ही हम सही रहेंगे। भोजन करने से अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिएं। खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धोएं और साफ़ पानी पिएं। और हाँ अनिल, यह एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। अब कुछ कीड़े भी होते हैं जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। अंडे होते हैं ना, ज़मीन के ऊपर होते हैं, बिल्कुल बारीक सूक्ष्म। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। अब शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं खाने के ज़रिए और आंतों में प्रवेश कर लेते हैं, यानी आंतों में घुस जाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर न घूमें। एक तो अपन घर में है और कहीं पर भी नंगे पैर नहीं घूमें। क्या है, नंगे पैर घूमने से जगह जगह लगते हैं वो कीटाणु, और फिर वो अपन सो भी जाते हैं तो वो मुंह में घुस जाते हैं और इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपने को दिखते भी नहीं है। और शौच भी है ना, बाथरूम भी अपने को इधर उधर नहीं जाना चाहिए, है ना, शौचालय में ही जाना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने बताया था कि सफ़ेद कण और बिंबाणु, प्लेट होती है ना, प्लेटलेट कण होते हैं, वो भी होते हैं अपने शरीर में। शरीर में उनका क्या काम है? आप वो पूछ रहा है कि शरीर में उनका क्या काम होता है। बेटा आप है ना अपन नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे कि इन सफ़ेद कणों का अपने शरीर में क्या काम है। ठीक है, थैंक यू।